कांग्रेस की फूट का कारण है ये? नहीं, ये तो कांग्रेस की फूट है। देखो, अगर विपक्ष मजबूत होता तो ये शायद भारत के लोगों को ये दिन नहीं देखने पड़ते, ये महंगाई नहीं देखनी पड़ती, ये महामारी में जो हुआ है हम सब ने देखा है। तो कहीं ना कहीं इस बात को तो आप भी फिर स्वीकार करें कि कांग्रेस में ही कमी है, इनकी आपस की फूट जो है कांग्रेस को आगे नहीं बढ़ने दे रही। नहीं, ये फूट नहीं। कई बार क्या होता है कि देखो, जन भावनाओं के अनुसार फैसले नहीं हो पाते। तो फिर आप ये स्वीकार करें कि श्रेष्ठ जो नेतृत्व है उनमें कहीं ना कहीं कोई कमी है, या तो वो नीचे के जो कार्यकर्ता है उनकी भावना को समझ नहीं पा रहे, या फिर कोई और कारण बताएंगे? मुझे ये स्वीकार करने में कि देखो, जो हमारी सेंट्रल लीडरशिप है, जो हाई कमांड हमारा है, उसमें मैं राहुल गांधी जी से एक दो बार व्यक्तिगत तौर पे भी मिला हूँ। देश के प्रति और देश के लोगों के प्रति उनकी जो मन की भावनाएं हैं वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो उनको व्यक्त नहीं कर पाते, वो शब्द जाल नहीं बना पाते, और उन शब्द जाल के ना बनाने से दूसरे जो पार्टी के जो शब्द जाल में माहिर है वो लोग फ़ायदा उठा जाए। इसी कारण इसमें मैं हमारे मीडिया का भी दोष दूंगा। राहुल गांधी को पप्पू बना दिया, क्योंकि जो दर्शाया जा रहा है आज मीडिया, नेशनल मीडिया आप देख रहे हैं, जो दर्शाया जा रहा है इसको पप्पू साबित किया जा रहा है। हालांकि जो बातें इन्होंने पहले की हैं राहुल जी ने तो सब सच हुई हैं, लेकिन अपनी पार्टी पर इनकी मजबूती क्यों नहीं बन पा रही, अपने कार्यकर्ता को क्यों नहीं संभाल पा रहे, ये इनकी बात क्यों नहीं मानते। अब हरियाणा की बात करें तो यहाँ भी इतनी तगड़ी फूट है कि ये शैलजा गुट है, ये हुड्डा गुट है, ये भजनलाल कुलदीप का गुट है। तो ये गुटबाजी कब खत्म होगी, लोग कब इससे राहत लेंगे? जब तक आपकी गुटबाजी खत्म नहीं होगी तो देश के लोग जो ही भुगत करेंगे। नमस्कार, BR News 24 में फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे बीच मौजूद है सिरसा के पूर्व MP, पूर्व सांसद, जो कि इनेलो से थे लेकिन आजकल कांग्रेस में है। ये डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपका। धन्यवाद, मुलाकात हुई। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, हाल ही में अब चुनाव हुए हैं 5 राज्यों के, और सबसे बड़ा तो यूपी का ही चुनाव हम मानते हैं। तो यूपी में कांग्रेस का बिल्कुल सफाया हो गया, क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो मैं आज अपने भाईचारे के हिसाब से जो आड़ती एसोसिएशन के वो चुनाव हो रहे हैं उसमें मेल मुलाकात करने के लिए आया था, लेकिन क्योंकि राजनीतिक आदमी हूँ और आपने सवाल पूछ लिए, बनता है सर, पूछ लिया। और ताज़ा देश के 5 राज्यों में चुनाव भी हुए हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को आपने विशेषकर यूपी के बारे में पूछा है, भी वो मिला है। मेरी अपनी एक सोच है कि अगर लोगों के मन की बातें पढ़ी जाएं तो लोग जो है वो वर्तमान सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार है, चाहे प्रदेश यूपी की या हरियाणा की भी सरकार हो, लोगों में नाराज़गी है और उस नाराज़गी को प्रदर्शित करने के लिए लोगों को कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, जिसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है और पीछे भी मिला है। आप ये बात बिल्कुल मानते हैं, सरकार से लोगों की नाराज़गी है, चाहे सेंटर में हो चाहे हम हरियाणा की बात करें, हर वर्ग का व्यक्ति सरकार से दुखी है, लेकिन आपने माना कि उनको रास्ता नहीं दिखता। तो ये क्या कांग्रेस की फूट का कारण है ये? नहीं, ये तो कांग्रेस की फूट है। देखो, अगर विपक्ष मजबूत होता तो ये शायद भारत के लोगों को ये दिन नहीं देखने पड़ते, ये महंगाई नहीं देखनी पड़ती, ये महामारी में जो हुआ है हम सब ने देखा है। तो कहीं ना कहीं इस बात को तो आप भी फिर स्वीकार करें कि कांग्रेस में ही कमी है, इनकी आपस की फूट जो है कांग्रेस को आगे नहीं बढ़ने दे रही। नहीं, ये फूट नहीं। कई बार क्या होता है कि देखो, जन भावनाओं के अनुसार फैसले नहीं हो पाते, और कई बार मैनेजमेंट की भी कमी रहती है। देश के लोगों का आज भी मेरा मानना है
चाहे भारतीय जनता पार्टी का ये नारा रहा हो कि सारे देश से कांग्रेस मुक्त भारत को कर देंगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि कांग्रेस के प्रति आज भी देश के लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ फैसले और कुछ मिसमैनेजमेंट की वजह से जो परिणाम अपेक्षित होते हैं, खासकर यूपी या जैसे अगर हम पंजाब की भी बात करें। पंजाब की बात देखो सर, कितनी विडंबना की बात है कि आपके सीएम, मौजूदा सीएम 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों सीटों से हार गए। मैं बताऊँ ना, वो कई बार क्या होता है कि जन भावनाओं के अनुसार फैसला ना हो और एक ही फैसला कई बार कई चीज़ों को नुकसान पहुंचा देता है। तो फिर आप ये स्वीकार करें कि शीर्ष जो नेतृत्व है उनमें कहीं ना कहीं कोई कमी है, या तो वो नीचे के जो कार्यकर्ता है उनकी भावना को समझ नहीं पा रहे, या फिर कोई और कारण बताएंगे? मुझे ये स्वीकार करने में कि देखो, जो हमारी सेंट्रल लीडरशिप है, जो हाई कमांड हमारा है, उसमें मैं राहुल गांधी जी से 1-2 बार व्यक्तिगत तौर पे भी मिला हूँ। देश के प्रति और देश के लोगों के प्रति उनकी जो मन की भावनाएं हैं वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो उनको व्यक्त नहीं कर पाते, वो शब्द जाल नहीं बना पाते, और उन शब्द जाल के ना बनाने से दूसरे जो पार्टी के जो शब्द जाल में माहिर हैं वो लोग फ़ायदा उठा जाते हैं। इसी कारण इसमें मैं हमारे मीडिया का भी दोष दूंगा। राहुल गांधी को पप्पू बना दिया, क्योंकि जो दर्शाया जा रहा है आज मीडिया, नेशनल मीडिया आप देख रहे हैं, जो दर्शाया जा रहा है इसको पप्पू साबित किया जा रहा है। हालांकि जो बातें इन्होंने पहले की हैं राहुल जी ने, तो सब सच हुई हैं, लेकिन अपनी पार्टी पर इनकी मजबूती क्यों नहीं बन पा रही, अपने कार्यकर्ता को क्यों नहीं संभाल पा रहे, ये इनकी बात क्यों नहीं मानते। अब हरियाणा की बात करें तो यहाँ भी इतनी तगड़ी फूट है कि ये शैलजा गुट है, ये हुड्डा गुट है, ये भजनलाल कुलदीप का गुट है। तो ये गुटबाजी कब खत्म होगी, लोग कब इससे राहत लेंगे? जब तक आपकी गुटबाजी खत्म नहीं होगी तो देश के लोग जो ही भुगत करेंगे। नहीं, देखो, ये गुटबाजी नहीं है, वैचारिक जो मतभेद होते हैं ना, उन वैचारिक मतभेदों के आधार पे एक दूसरे के प्रति, देखो, हर आदमी चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है, कुछ खासकर जो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बच्चे हैं वो तो चाहते ही हैं, चाहे वो चौधरी बंसीलाल के परिवार से हो, चाहे चौधरी भजनलाल या चौधरी देवीलाल परिवार से, या ऐसे भी हर आदमी को पावर का परिवारवाद, तो ये मुद्दा तो बीजेपी ने उठा ही रखा है। परिवारवाद, अब देखिए, जब से देश आज़ाद हुआ है उससे पहले का जो ये गांधी परिवार चल रहा है, तो परिवारवाद ही है। वही बात आप दोहरा रहे हैं कि हर चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है, चाहे बंसीलाल का वंशज हो जा कोई भी हो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, उनको कंट्रोल करने में आपका हाई कमांड क्यों कमजोर है? मेरी बात पूरी नहीं करो भाई, कि परिवारवाद में गांधी परिवार की जैसे बात, एक लाछन गांधी परिवार पे, परिवारवाद पूरे देश में है। इसमें परिवार का मतलब नहीं, जिस परिवार में काबिलियत के लोग हैं ना वो आगे बढ़ भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और जो काबिलियत, अब जैसे बादल साहब का परिवार की बात करें, काबिलियत भी होनी चाहिए, परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि भी होनी चाहिए, और साथ साथ कि जो मन की भावनाएं हैं जनता तक वो सही तरीके से पहुंचाने का एक तरीका भी होना चाहिए। चलिए, ये बात मैं आपकी मानता हूँ कि मन की भावनाओं को आपका हाई कमान नहीं समझ पा रहा। और अभी आपने बादल साहब की बात की, 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और एक खुडिया जो अभी राजनीति में आए 5 बार मुख्यमंत्री रहे, और 6 प्लांट से मेरे ख्याल वो लगातार विधायक रह रहे हैं लंबी से, उसको हरा दिया। उसका एक कारण और भी है। देखो, आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो आईटी का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, और आज देश का जो नागरिक है वो बहुत जागरूक है। साथ की साथ जागरूकता इस बात की भी है भी सोशल इंजीनियरिंग में, जैसे पहले जिसे वोट बैंक कहा जाता था, अभी दलित समाज का जो है बीसी का वोट है वो कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। और कांग्रेस के बीच के पीरियड में ऐसा वक्त भी आया कि हर कोई समाज है ना अपनी एक लीडरशिप चाहता है। एक समाज, चाहे कोई भी समाज है, वो सत्ता में भागीदारी चाहता है। और कुछ लोग जिन्होंने सोशल इंजीनियरिंग करके
सोशल इंजीनियरिंग आज भी कामयाब है, पहले भी होती रही है और अब भी करते रहे हैं। और कुछ जो लोग हैं ना वो अनअवेयरनेस की वजह से वो झुकाव भी हो जाता है कि जैसे एक हवा बन गई, जैसे आम आदमी पार्टी की एक हवा बन गई तो 5-7-10% लोग उस हवा में भी बह जाते हैं। कांग्रेस में कोई कमी नहीं, कांग्रेस की लीडरशिप में भी कोई कमी नहीं, लेकिन कांग्रेस के जो मैं ये कहने में कोई गुरेज नहीं करूँगा कि कई बार लीडरशिप को जो सच्चाई है धरातल की वो पहुँच नहीं पाती, और कुछ खासकर जो अनुभव को छोड़ के जो युवा वर्ग का जोश है वो भी कई बार लीडरशिप को गुमराह करने का, भटकाने का या एक दिशा अलग देने की कोशिश करता है। आप कहीं ना कहीं मेरी बात पे ये मान रहे हैं कि आपका हाई कमान कंट्रोल करने में सक्षम नहीं है, और गुटबाजी है ही। गुटबाजी तो देखो आपको मानना पड़ेगा, ये गुटबाजी तो हमारे हरियाणा में खास करके, तो मैं हरियाणा की बात करूँगा, बाकी तो नहीं करूँगा, है ही। इसके अलावा आम आदमी पार्टी पंजाब में झाड़ू फेर दिया उन्होंने, तो इसका आगे हरियाणा की राजनीति पे क्या, ये एक व्यक्ति तौर पे आप बताना, ना कि आप एक कांग्रेस लीडर के तौर पे, एक व्यक्ति तौर पे आप ये बात बताना कि आम आदमी पार्टी ने जैसे पंजाब में झाड़ू फेरा है, जितने भी शीर्ष नेताएं थे, उनके नेता थे, सबको हरा दिया, और आने वाले समय में हमारे हरियाणा की राजनीति में इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, हर चीज़ का कहने का एक वक्त होता है। अगर आज मैं ये मानने में मुझे कोई दो राय नहीं है, पंजाब में झाड़ू लगा लो या आम आदमी पार्टी लगा लो, उन्होंने बड़े बड़े लीडरशिप को भी रायसी किया है, उसका असर स्वाभाविक तौर पे, स्वाभाविक सी बात है कि हमारा प्रदेश की सीमाएं लगती है, रिश्तेदारियां हैं एक दूसरे से, वो है छोटा भाई है, उसका असर पड़ेगा। लेकिन वो असर इतनी जल्दी नहीं पड़ेगा। जैसे 15-20 साल के बाद, 15 साल से तो पंजाब में आम आदमी पार्टी लगी हुई थी। आप ये सोचो कि कल ही रिजल्ट आ जाए, कल ही, अगर मान लो जैसे आपने हमारे कहा कि गुटबाजी है, हम आज जन भावनाओं के अनुसार अगर हमारे जो लीडर हैं, जो 5-7 मेन लीडर जिनका आपने नाम लिया, अगर वो इकट्ठे होके अगर जनता में मैसेज दे देंगे तो आम आदमी पार्टी का यहाँ कोई वजूद नहीं बन पाएगा। मेरी अपनी ये सोच है। मतलब आपका कहना है अगर कांग्रेस एक हो जाए तो कमी, तो मैंने पहले ये कहा है, कांग्रेस एक नहीं है, कांग्रेस के शीर्ष नेता जो है हमारे हरियाणा के वो एक नहीं है, तो ये इसी कारण तो हम भुगत रहे हैं। ये जनता में जो विश्वास पैदा होना चाहिए वो नहीं है, नहीं है, वो इसी कारण है, फूट की कारण है, फूट की कारण। मैं भी मानता हूँ वो कमी है। उस कमी को हम मतलब जब मीटिंगें होंगी, जब वो सारा होगा, मेरी अभी भी ये मानना है, और मैं क्योंकि एक साधारण आदमी की तरह रहता हूँ, मैं कोई ज़्यादा सा मैं उसमें, अब की बार हरियाणा में जो हम लड़ेंगे वो लड़ाई के साथ साथ जीत की जो लड़ाई होती है ना, और मेरा आज ही आपसे कह रहा हूँ, आज से 2 साल बाद ये आपको रिजल्ट बता दूंगा कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का भविष्य बहुत उज्जवल होगा और आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी। बाकी जो पार्टी मुकाबले में मुझे लगता है कि बीजेपी भी शायद ना रहे, क्योंकि जन भावनाओं को ये लगता है कि चाहे कांग्रेस में वैचारिक मतभेद के लोग हों, लेकिन कांग्रेस में ऐसे लोग भी हैं, हमारे जैसे लोग हैं जो आम जनसाधारण से जुड़े हुए हैं, और उन पे लोग विश्वास जताएंगे। इसलिए आने वाले टाइम, चलिए, आप थे सुशील इंदौरा जी, सिरसा के पूर्व सांसद।